ये बहन है आपकी, आप भाई हैं बीजेपी और वो बता रहे मैं कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ। और आप कट्टर बीजेपी, कट्टर बीजेपी। एक घर में दो विचारधारा है। कट्टर बीजेपी है तो क्यों हैं आप? क्योंकि वो राम के है इसलिए। अच्छा। हाँ, वो राम भक्त जो राम भक्त के भाई राम के साथ हैं। नहीं तो हिंदू मैं भी हूँ, राम भगवान को मैं भी मानती हूँ। राम मंदिर बना, इतना खर्चा हुआ, उसमें रोजगार क्या मिला हमको? नरेंद्र मोदी जो है राम भक्त करके लड़कों को आकर्षित किया है, बस और कुछ भी नहीं है। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। आप भाई को समझाते नहीं है? समझा रही हूँ, लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं है राजनीति का। कांग्रेस की सरकार थी जब तक घर बैठे नौकरी आती थी, सरकारी नौकरी। जितना किसको मिली नौकरी? लोगों को नहीं मिली, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये है। पहले कांग्रेस की सरकार में तो ये रहे होंगे, इनको नौकरी मिली। कट्टर बीजेपी, कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी। क्या वजह है? महंगाई देखो, महंगाई की बढ़ाई बात महंगाई की वजह से बीजेपी क्यों रहेगी? हाँ। महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ी है ना। हाँ। पहले 150 रुपए मिलते थे, हाँ। आज की डेट में 300-400 रुपए हो गए। अभी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं कर रहा। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। रोजगार रोजगार की तो समस्या है। बीजेपी की सरकार में कौन सा रोजगार मिला है? हाँ। हम पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, और ये जो लाडली बहन योजना है लॉलीपॉप है। अच्छा, सबसे सुनिए, बड़ी इधर आइए। लॉलीपॉप आप है क्या कि महिलाओं को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि महिलाएं हमारे तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि कमलनाथ जी का जोर किसी पे नहीं चल सकता। कमलनाथ ये बहन आपकी, अरे सुनिए, नहीं सुनिए, आइए ये सुनिए, नहीं सुनिए, ये बहन आपकी, ये बहन आपकी, अरे सुनिए, ये बहन आपकी, आप भाई हैं बीजेपी और वो बता रहे मैं कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ। और आप कट्टर बीजेपी, कट्टर बीजेपी। एक घर में दो विचारधारा है। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। नरेंद्र मोदी जो है राम भक्त करके लड़कों को आकर्षित किया है, बस और कुछ भी नहीं है। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। आप भाई को समझाते नहीं है? समझा रही हूँ, लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं है राजनीति का। मैं 5 साल से राजनीति में हूँ। भाई की भी भाई के भाई है जी, आपको ज्ञान नहीं है राजनीति का, इसलिए कट्टर बीजेपी है हाँ, क्या? कट्टर बीजेपी। सिर्फ राम के कट्टर नाम पे, राम मंदिर के नाम पे। अरे सुनिए बहना जी, सुनिए, कट्टर बीजेपी है तो क्यों हैं आप? क्योंकि वो राम के है इसलिए। अच्छा। हाँ, वो राम भक्त जो राम भक्त के भाई राम के साथ हैं। नहीं तो हिंदू मैं भी हूँ, राम भगवान को मैं भी मानती हूँ। राम मंदिर बना, इतना खर्चा हुआ, उसमें रोजगार क्या मिला हमको? हमको रोजगार की आवश्यकता है। वहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं कि उनको बेरोजगार, मतलब वो रोजगार नहीं मिल रहा है उनको, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपकी बहन बता रही है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी पहले कांग्रेस थी, किसको मिली रोजगार? किसको पहले कांग्रेस थी ना, इसके पहले। ये आपके भाई का सवाल है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार थी जब तक घर बैठे नौकरी आती थी, सरकारी किसको नौकरी। मिली? जितना किसको मिली आज के नौकरी? लोगों को नहीं मिली, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये है। पहले कांग्रेस की सरकार में तो ये रहे होंगे, इनको नौकरी मिली। मिली क्या? करके वो कर रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ, नहीं रोजगार था, रुक जाइए, भाई बहनों के बीच बात होने दीजिए। हाँ। रोजगार था, लेकिन आज कोई रोजगार नहीं है। हम पढ़ लिख कर BA फाइनल करें, कंप्यूटर करें। आपके घर में ही कह रहे हैं कि अरे सुनिए, आपके घर में ही आपकी दीदी है। सुनिए, रुक जाइए, आपके घर में ही आपकी दीदी है, वो कह रहे हैं कि पढ़ लिख के हम BA फाइनल है, बेरोजगार घूम ये रहे भी हैं। पढ़ा लिखा है, उसके पहले भी तो बैठा है। आप भी तो बेरोजगार 18 हैं, सालों से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 सालों से बीजेपी सरकार है ना। बात ये है कि पहले क्या जनसंख्या कम थी, आज की डेट में ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ गई थी, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। ये नहीं है बेरोजगारी, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। और जितनी सरकारी चीजें थी आज पूरी प्राइवेट हो गई है। लीजिए, सरकारी चीजें प्राइवेट, सब दिख गया। अरे हाँ लीजिए, क्या LIC बिक गई? आपकी बहन ही आपसे सवाल पूछ रही है। जितनी सरकारी चीजें थी सब बिक गई ना। MP पुलिस पर रह गई है सरकारी अभी। वो भी बिकी सिर्फ MP पुलिस रह गई सरकारी। वो भी सब बिकी हुई है। कह रहे हैं कि बीजेपी, अडानी अंबानी के चक्कर में ही हुआ है। कह रहे हैं बीजेपी सरकार में बेरोजगारी तो बढ़ी है। ये बीजेपी की सरकार ने बेची है, वो तो कह रहे हैं। बेची है। हाँ, नरेंद्र मोदी ने बेचा है। हाँ। लेकिन भाई जी राम मंदिर से खुश हैं। हाँ, भाई जी राम मंदिर से खुश हैं। राम मंदिर से हम भी खुश हैं, हिंदू हैं। हाँ। राम मंदिर से हम भी खुश हैं, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। लेकिन रोजगार भी चाहिए, हाँ, महंगाई भी कम नहीं चाहिए, ये भी मुद्दा है। हाँ, रोजगार तो चाहिए। हाँ। तो लगता है कि बेरोजगारी, राम मंदिर एक तरफ, दीदी रुक मेट्रो जाए, ट्रेन, दीदी उसमें रुक इतना करोड़ों रुपए दीदी खर्च रुक जाइए। किया है। तो लगता है बेरोजगारी बढ़ी है। बड़ी है ना। हाँ। तो बेरोजगारी बढ़ी है तो आप मांग नहीं करेंगे कि रोजगार का जो सृजन ये किए जाए? हाँ, रोजगार मिलना चाहिए रोजगार। हाँ,
रोजगार तो बीजेपी सरकार से उम्मीद है? अब देखो होता है क्या। हाँ? हाँ होता है क्या? लेकिन आप बेरोजगार हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। पड़ता है। हाँ तो आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी। बदलाव होगा तो बीजेपी कैसे आएगी? देखो उसके पहले कांग्रेस थी ना, बीजेपी के पहले, हाँ। तब किसको रोजगार मिलता था? हाँ। किसको मिलता था बताओ? कांग्रेस के पहले थी तो तब किसको रोजगार मिलता था बताइए? देखो जब से हमने होश संभाले हैं तब से बीजेपी है। हाँ। अब पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, बीए फाइनल किए हैं, तब से तो बीजेपी सरकार देख रहे हैं, तब से हम रोजगार नहीं देख रहे हैं। तो तब हमें होश नहीं था तो हमें नहीं पता। अच्छा, आपकी दीदी कह रही हैं कि बीए पास हो गए फिर भी बेरोजगार हैं। रुक जाइए। भाई बहन के बीच कोई नहीं आएगा, भाई बहन के बीच कोई नहीं आएगा। नहीं, भाई बहन के बीच कोई नहीं आएगा। जनसंख्या बढ़ने के कारण कंपटीशन बढ़ चुका है। हाँ। मिल रही है ना, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिल रही है। अरे आपके घर में आपकी बहना बीए फाइनल है, खुद भी है, ये भी खुद भी बीए फाइनल है, तो रोजगार तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं मिली? तो क्यों नहीं मिला रोजगार? क्यों नहीं मिला बोलना? क्यों नहीं मिला? रोजगार मिलना चाहिए ना? बोलना। हाँ। अच्छी सरकार है तो क्यों नहीं मिला बोलना? हाँ। होगा ना। हाँ। चलो बंद करो। चलो अच्छा, और भी तो ये कहिए इस बार 23 में क्या होगा यहाँ? कमलनाथ जी आएंगे, कमलनाथ देंगे रोजगार? देंगे। हैं? देंगे। उनसे इतना भरोसा अभी है। नहीं, बहुत भरोसा है। स्वच्छता समूह में महिलाओं का हाथ मजबूत किए हैं कमलनाथ जी ने। अच्छा, हाँ, सरकार नहीं रहने के बावजूद लाडली भी। बहना जो चलाए हैं ये लाडली बहन लाडली बहना सिर्फ लॉलीपॉप है। यदि लाडली बहना करना था तो इतने साल से मुख्यमंत्री है, तब क्यों लाडली बहना नहीं आई? चुनाव के पास में क्यों लाडली बहना आ गई? क्यों आई? चुनाव के पास में लाडली बहना क्यों आई? पहले तो तो बहना कहाँ गई थी? अब ये मैडम क्यों डलवाए? ये मैडम क्यों डलवाए? कल ये मैडम क्यों और डलवाए? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाओ कहाँ हो रहा है बहनों का? मणिपुर का केस जब नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, शिवराज ने कुछ नहीं बोला, हमारे एमपी में हुआ है, इंदौर में, ग्वालियर में इतना हो रहा है, तब कहाँ गई बीजेपी सरकार? तो आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार में महिला सेफ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सम्मान महिलाएं कर रहे हैं। अब हाँ। भाई बताइए, SC ST वालों को मूत रहे हैं कौन? बीजेपी वाले नेता। तब कहाँ गई सरकार बीजेपी की? यदि उनका पूरा राज आ गया तो हम SC ST वाले का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। देखिए उसने जो भी किया वो किया, उसके बाद तो कार्रवाई हुई ना, बुलडोजर चला उसके घर पे। नहीं तो पैर धो के पीने से क्या इज्जत वापस आ जाती है? शिवराज सिंह चौहान ने पैर धो के पिया, इज्जत वापस आ गई क्या गई हुई? अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? और बहुत सारी चीजें, एक तरफ बेटी सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में, और जितने भी गुनहगार हैं बीजेपी सरकार के बंदे हैं, नेता हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता नहीं है, लोगों ने किए हैं। अच्छा। मणिपुर में आपने देखे होंगे, न्यूज कितनी वायरल हुई थी, वहाँ पे 2 महीनों से ऐसे ही हो रहा है। और वहाँ पे है नेता कौन? बीजेपी का मुख्यमंत्री। चलिए बात थोड़ी सी और सुन लो, हाँ, एक थोड़ी सी बात। सुन लेते हैं। चाहे जो भी आए, या कमलनाथ आए या बीजेपी वाला आए, मेरी लड़की का वो कह रही है मुझे बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, विकलांग है। मिलनी चाहिए, उसको मिलनी गाड़ी चाहिए, नहीं सरकार की योजना है और मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। हम अम्मा जी आपके साथ है, मिलनी चाहिए। विकलांग है तो उनको गाड़ी मिलनी चाहिए। बाकी आप यहाँ देखिए, एक हाथ मशीन चलाती है, उसकी व्यवस्था के लिए चाहिए। मैं जिंदा हूँ, मिलनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। घर में मर गई मेरी लड़की। अरे सुन लीजिए, अगर किसी को दया आ जाए तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, इनका काम होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक मंडली जम गई है, मोहल्ला जम गया है। क्या लगता है इस बार 23 के चुनाव में क्या होगा? आप लोग बताइए 23 के चुनाव में क्या होगा? कमलनाथ को लाएंगे हम। कौन आएंगे?